और इसको हम इस पूरे बैग में, इस वाले बैग में हम भर देंगे। आराम से कैरी कर सकते हैं। हाँ, इसको कैरी करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे सीड ड्रिल में आपको ट्रैक्टर के साथ ही जाना पड़ेगा, अगर सीड ड्रिल आपको कहीं और ले जाना है। इसमें ऐसा नहीं है, आप इस बैग में पूरा भरो, पीठ में टांगो, बाइक में बैठो, चले जाओ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं प्रगट सिंह फार्मिंग मूड से, और आज पूसा किसान मेले हम आए हुए हैं और यहाँ पे आपको एक अलग सी मशीन दिखा रहा हूँ। मशीन ही आप ये बोल सकते हैं, सोइंग ड्रिल है, जिसको मैनिपुलेट किया गया सॉफ्टवेयर से और उसको कंट्रोल भी किया गया है। और अलग अलग तरह के आप क्रॉप के सीड इससे बिजाई कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हो। और हमारे साथ सर हैं और पूरी जानकारी इसमें क्या लगा हुआ है, कितनी कॉस्ट आती है और कैसे ले सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, पूरी जानकारी हमको बताएंगे। आप सब बोल सकते हो धान के अलावा, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। एक्चुअली इसका नाम है पूसा कल्टीवेटर प्लांटर। ये सब्स्टिट्यूट है सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल आमतौर पे 75 से 1 लाख रुपए के बीच में आता है। हर किसान इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता। और क्या होता है कि जो सीड ड्रिल होता है वो एक आपने बोया, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं रहता, हम रख देते हैं। अगर हम उसको कहीं और भी ले जाना होता तो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है, हमें ट्रैक्टर के साथ ही जाना पड़ता है। तो हमें एक किसानों के लिए कम बजट में और पूरा सीड ड्रिल के साथ सीड ड्रिल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मशीन डेवलप की गई है। इसमें क्या होता है कि हम जो कल्टीवेटर आमतौर पे सबके पास होता है, तो हम जो भी डेवलप्ड मशीन है एक कल्टीवेटर के पीछे लगा देते हैं। कल्टीवेटर के पीछे लगाने के साथ साथ इसमें एक मीटरिंग मैकेनिज्म होती है, गरारी बोलते हैं जिसे, और इसमें मोटर भी लगे होते हैं। तो ये 9 टाइन के लिए आमतौर पे बनाया गया है। ये पूरे 9 टाइन पे फिक्स रहेंगे। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसमें सिस्टम मैकेनिज्म क्या लगा हुआ है? इसका मैकेनिज्म ये है, जैसे आप सीड ड्रिल में देखते हो कि ग्राउंड व्हील है, ग्राउंड व्हील से हम इसका सीड रेट डिपेंड करता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हमें मोटर चलाने के लिए है वो हम बैटरी से पावर लेते हैं। ओके, ठीक है। और लेकिन सीड रेट के लिए हम ग्राउंड व्हील से कंट्रोल करते हैं। मतलब हर एक ड्रिल में एक मोटर लगा हुआ है, उसको कंट्रोल किया जाता है। जितनी तेजी से ये चलेगा, व्हील चलेगा, उतनी तेजी से उसका सीड गिरेगा। ठीक है। और हमें जैसे, और इसके सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम इसमें हर प्रकार का सीड बो सकते हैं। ओके, जैसे हमें सरसों बोनी है तो हम इस गरारी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस गरारी में आप देख सकते हैं इसके जो खांचे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ये सरसों के लिए है। अगर हम इससे थोड़े और बड़े जैसे मूंग के लिए भी बोने हैं तो इसका खांचे थोड़े और बड़े हैं, इससे हम मूंग और उसके आसपास के जितने भी साइज के सीड हैं वो बो सकते हैं। और हमें जैसे मटर और उससे भी बड़े सीड बोने हैं तो हम इसके लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार की गरारी हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी सीड ड्रिल में हम क्या करते हैं, एक ही टाइप की फसल बोते हैं। जैसे हम 9 के 9 रो में एक ही फसल बोते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर हमें 2-3 फसल एक साथ अलग अलग बोनी है तो हम गरारी सीड मीटरिंग मैकेनिज्म बदल के उसको अलग अलग बो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है मूंग और ये सोयाबीन। आप जैसे देखोगे कि जैसे अगर हम जैसे इसको चलाएंगे, हाँ इसको ऊपर करके चला दो, ये वहाँ से देखना आप सब चलेंगे एक साथ सब चलेंगे। वो ये नीचे गिर भी रहे हैं। एक मिनट ना वो चला दो हैं। लागत कितनी है? इसकी लागत 30,000 रुपये है 10 सेट के लिए। 10 सेट 30,000। हाँ, ये 5 हैं, अब 4 आगे लगेंगे, एक एक्स्ट्रा देते हैं कि अगर जैसे आप कभी बो रहे हो, आपको सडन जरूरत पड़ेगी, काम नहीं कर रहा, तो आप उसको बदल के कर सकते हो। मेरे जो कल्टीवेटर उनके साथ लग जाएंगे? हाँ, ये कल्टीवेटर के साथ ही लगेंगे। ये सेम ही ऐसा ही रहेगा। अब इसको निकालना भी बहुत आसान होता है, इसको लगाना भी। जैसे अगर हमें कोई और सीड बोना है और हमें गरारी लगानी है तो ऐसा नहीं कि गरारी में बहुत मुश्किल है लगाना, आपको कुछ नहीं करना। ये है, इसमें आप देख सकते हैं मोटर में एक और लगी है रॉड। तो इसमें क्या करना है, आपको इसको लेके आप सीधा इसको फिक्स कर सकते हो और इसको पीछे कर सकते हो। ठीक है। अब आप इसको घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम ही आपने पूरे में लगा रखे हैं। इसमें ये सिस्टम कंट्रोल क्या क्या लगाए हुए हैं आपने? ये एक्चुअली ये बॉक्स है जो ग्राउंड व्हील की स्पीड को सिंक्रोनाइज करता है, मतलब उससे मोटर के लिए। कहीं ये ग्राउंड व्हील इसलिए यूज किया जाता है, अगर हम डायरेक्ट पावर देके ही चलाएंगे तो कई बार अगर हम ट्रैक्टर रोक देंगे लेकिन पावर तब भी मोटर में आएगी, लेकिन सीड हमेशा गिरते रहेगा। अगर हम टर्न करेंगे तो वहाँ पे हमें सीड नहीं गिराना है, लेकिन सीड तब भी गिरता रहेगा। इसलिए हमने इसको ग्राउंड व्हील से अटैच कर रखा है कि अगर हम टर्निंग के दौरान अगर हम कल्टीवेटर को उठा लेते हैं
तो ग्राउंड व्हील नहीं चलेगा, तो इससे कि सीट भी नहीं गिरेगा। अगर हम कहीं बीच में ट्रैक्टर रोक देते हैं तब भी ग्राउंड व्हील रुक जाएगा। तो इसकी कीमत भी कम है और इसका फ़ायदा ये कि अगर आपको किसी रिलेटिव को भी देना है ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो आप इसको सबको निकल ऐसे ये सब अलग अलग निकल जाता, एक डब्बे में आ जाएगा। मतलब पूरे एक डब्बे में आ एक डब्बे में पाएगा। और इसको हम इस पूरे बैग में, इस वाले बैग में हम भर देंगे, आराम से कैरी कर सकते हैं। हाँ। इसको कैरी करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे सीड ड्रिल में आपको ट्रैक्टर के साथ ही जाना पड़ेगा, अगर सीड ड्रिल आपको कहीं और ले जाना है। इसमें ऐसा नहीं है, आप इस बैग में पूरा भरो और कार पीठ में टांगो, बाइक में बैठो चले जाओ। इलेक्ट्रॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का ये ऊर्जा कैसे लग गया? ये बैटरी से चल रहा आप है। एक बात ये बताओ, हाँ। अभी आपने जैसे वहाँ इसमें मेरे को चना बोना है, हाँ। यहाँ मेरे को सरसों बोनी है। हाँ। सरसों मेरे को 1 एकड़ में मात्र 100 ग्राम डालनी है हाँ। और चना मेरे को 1 एकड़ में डालना है 20 केजी। ये ऐसा है कि जैसे आपको क्या होता है कि जो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो चने की सीट से सीट के बीच की दूरी मान लो कि 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। हम उसके हिसाब से इसको बनाते हैं, ठीक है। ऐसा इसको नहीं है, हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये है इसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हाँ, ये है ना? हाँ, वो फिक्स रहेगी जो भी हमें निर्धारित करके डिस्टेंस हाँ, देते हैं। जैसे कि हमें उसके लिए गेहूं के लिए 3.5 से 4 इंच ही चाहिए होगा तो उतना ही देगा। मेज के लिए हमें 8 इंच चाहिए। मोटर कितने घंटे कंटिन्यू काम कर सकते हैं? जैसे छोटी छोटी मोटर लगी हुई है। हैं? छोटी मशीनें ये मोटर 5-6 घंटे हम इसको कंटिन्यू यूज किया है, क्योंकि हम पिछले 3 साल से इसको हम फील्ड में चला रहे हैं। अच्छा, सर गेहूं की जैसे वैरायटी की बात करें तो कुछ वैरायटी ऐसी है जो हम 10 किलो पर एकड़ के डाल रहे हैं, कुछ वैरायटी 50 किलो पर एकड़ की, फिर कैसे सेटिंग होगा? इसके सेटिंग इसके खास बात ये है कि आप इसको मैनुअली बना सकते हो। अगर जो भी लाइसेंस वाला जिसने भी इसका लाइसेंस लिया है, आप उसको बता दो कि हमें इतना सीड रेट चाहिए, वो आपको जो गरारी है वो उस हिसाब से बना के देगा। मतलब इसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी है ना, वो अगर आप जिस सीट के लिए मांगोगे उसी हिसाब से उसको फिक्स करके देगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेज की में जो मक्का बोना है उसमें अगर आप चना और मटर बोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा ही रहेगी ना, उसको नहीं बदल सकते। उस हिसाब से ये पहले जो कृषि वैज्ञानिक हैं जो हमें इनपुट देते हैं उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। अभी सर ये कहाँ मिलेगा अगर कोई फार्मर लेना चाहे तो? इसको फार्मर लेने के लिए एक्चुअली इस मशीन को तीन लोगों ने इसका लाइसेंस लिया है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये है कोएटेक्स इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट फरीदाबाद, ASPL लखनऊ और AG ऑटोमेट पुणे। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और इससे आपको भी जो भी इससे समस्याएं होंगी आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। भाई साहब ये जो बिल लगा है ना, हाँ, हाँ। इसका कुछ सिस्टम तो पता नहीं लग रहा है कहाँ चल रहे हैं इसके एक बार से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपका? ना क्या है कि ये व्हील लगा है, ये व्हील है